Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to see the highly expected question of CSR UGC नेट एग्जाम जो कि सेल सिग्नलिंग से टारगेट होने वाला है इस बार। तो अगर आप इस वाले जुलाई 2025 के CSR UGC नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल स्किप करके मत जाइएगा। ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है CSR UGC नेट के, और आगे भी एग्जाम तक हम लोग 15 टू 20 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए और कीप इट इन शॉर्ट फॉर्म और इन नोट्स फॉर्म, ताकि आप लास्ट के दिनों में फटाफट क्विक रिवीजन दे सकें। तो ज्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। विद दैट, आफ्टर डूइंग द कॉन्सेप्ट, हम लोग पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद, हम लोग 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी सीएसआईआर नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीपीसीआर सेल सिग्नलिंग से। ठीक है, जीपीसीआर ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बिल्कुल ही कम टाइम में आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उतनी चीजें समझेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट समझने के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, और ताकि हम अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका मतलब होता क्या है। जी, इसका मतलब होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है स्मेल में, ये मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने में, टेस्ट में। तो किस किस में इसका काम है? स्मेल में, टेस्ट में, इन सब में इसका इसका फंक्शन होता है। ठीक है, और इसके आप ऐसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, 7 टाइम्स क्रॉस करती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार क्रॉस करेगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काइंड ऑफ स्नेक होता है। ठीक है, तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ठीक है, जो 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे जी प्रोटीन्स होते हैं। जी प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जी प्रोटीन्स अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, गामा ऐसे ही करके आता है। ठीक है, गामा, इतना आप समझ गए आई होप। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा हमारा, ये बड़ा सा सिग्नल मॉलिक्यूल आया है ना। सिग्नल मॉलिक्यूल आया, मैं और चीजें डिटेल्स में तब बाद में जाऊंगी, पहले आप एक बार ओवरव्यू समझ लीजिए। सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल आया, इसके अंदर कॉन्फर्मेशन, इसके अंदर क्या होगा? कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये मैसेज ट्रांसपोर्ट करेगा इसको, जी प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से क्या होगा? अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगी हमारी, और बीटा गामा सब यूनिट जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अल्फा सब यूनिट क्या करेगी आगे? आगे ये जीटीपी को हटा के जीटीपी को रिमूव करेगी फटाफट, और जीटीपी को लेके आएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगी। फटाक से एक्टिव हो गई, ऑन हो गई, बोल सकते हो आप ऑन हो गई। ठीक है, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगी, जिसको बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी फटाक से, जाके जाके ये सेल में जाके सेल के अंदर मैसेज पहुंचा सके। ठीक है, एडेनाइलेट साइक्लेज आगे क्या करता है? ये एटीपी से क्या करता है? साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है। साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है। ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ये बार क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है, इसमें इसको चेंज करेगा, और ये क्या करेगा? आगे जाके पीकेए को एक्टिवेट करेगा। पीकेए एक सीरीन थ्रेओनीन काइनेज है। काइनेज का काम क्या होता है? टारगेट मॉलिक्यूल को, टारगेट जो मॉलिक्यूल है उसको फॉस्फोरिलेट करना। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक बार फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका क्या होता है कि आप निमोनिक काइंड ऑफ समझ लीजिए, ट्रिक काइंड ऑफ समझ लीजिए।
आया, कोई बंदा आया, ये मान लीजिए ये रेस्टोरेंट है, ठीक है? ये रेस्टोरेंट में एक बंदा आया बाहर से, जैसे ही बंदा आया उसने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करते ही क्या होगा, फटाफट सबको सिग्नल दिया जाएगा कि खाना बनाने के लिए, जो भी मेन्यू उसने ऑर्डर प्लेस किया होगा उस हिसाब से खाना बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा, तो फटाफट सब एक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? अब ये बंदा जो है, जो ऑर्डर लेके गया है, फटाक से अपने आप को एक्टिव करा इसने, एक्टिव हो गया। एक्टिव करने के बाद इसने आगे जो खाना बनाएँगे शेफ शेफ लोग हैं, उसको मैसेज देंगे, ठीक है? कि जो हेड शेफ होगा उसको मैसेज दिया गया, हेड शेफ जाएगा, अब यही बंदा तो खाना बनाएगा नहीं, ठीक है? तो ये गया, ये मतलब किचन में गया, ये सेल नहीं है किचन है, किचन में गया और उसने बोला जो शेफ है, उसको बोला कि जो मेन वाला जो शेफ है, जो कुक करेगा उसको मैसेज देने के लिए कि फटाफट खाना बना दे। तो ये खाना जैसे ही बनाया इसने, टारगेट मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब जाके ये पूरा प्रोसेस एक्टिव हो गया। तो समझ गए ना? सिग्नल मॉलिक्यूल आया, ट्रांस मेम्ब्रेन में कन्फर्मेशन चेंज हुआ, जिसकी वजह से जी प्रोटीन्स की एक्टिविटी में चेंज हो गया। जी प्रोटीन्स अलग हो गए, अल्फा अलग हो गया, बीटा गामा अलग हो गया। ये दोनों क्या करेंगे, आगे जाके इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे। इफेक्टर मॉलिक्यूल जाएगा सेल में जाके एटीपी से सीएमपी में कन्वर्ट करेगा, सीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेंगे, सीएमपी पीके को एक्टिवेट करेगा, जो कि एक सीरीन थ्रेओनीन काइनेज है। तो साइक्लिक एएमपी और पीके दोनों मिलके क्या करेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल को फॉस्फोरिलेट करेंगे, जिसके से पूरा प्रोसेस एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब सिग्नल मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन भी आता है हर बार। हम लोग पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको भी समझ में ज्यादा आएगा अच्छे से। हाँ, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे, वो क्यों कुछ भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, कोई हॉर्मोन्स हो सकता है, हिस हिस्टामिन हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर हार्मोन्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, ठीक है? सिग्नल मॉलिक्यूल जो इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है? अब तो ये बात तो हम लोगों ने समझ ली। अब आप समझिए कि जो जी है, वो होते हैं 3 तरीके के, ठीक है? जीएस, जीआई एंड जीक्यू, ठीक है? ये वाला है स्टिमुलेटरी, ये है स्टिमुलेटरी, ये है इनहिबिटरी, और ये होता है ना, ये आप मान लीजिए इसका कोई फुल फॉर्म मुझे मुझे नहीं पता है, बट इसका मेन काम होता है कैल्शियम, ये ट्रिक है, ये हम लोगों की ट्रिक है कि कैल्शियम का क्यू का क्यू, है ना? कैल्शियम का क्यू, है ना? तो ये आप याद रखिए, जीक्यू होता है वो कैल्शियम के क्यू के नाम से जाना जाता है। अब इसका काम देख लेते हैं हम लोग एक बार कि सबका किस कौन से वाले का क्या काम है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपने अभी जो देखा वो स्टिमुलेटरी वाले का आपने देखा है कि स्टिमुलेटरी वाला कैसे काम करता है, ठीक है? और जो जीक्यू होता है, जीक्यू का मेन काम होता है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, जीक्यू का मेन काम होता है पीआई, जैसे जी अल्फा था ना, जी अल्फा, यहाँ पे जी अल्फा है, ठीक है? जी अल्फा क्या करेगा कि सबसे पहले पीएलसी को एक्टिवेट करेगा। पीएलसी क्या होता है? फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, ठीक है? इसको एक्टिवेट करा, पीएलसी के आगे करेगा पीआईपी2 को कट करेगा 2 डोमेन्स में, आईपी3 में और डैग में। अब आईपी3 क्या होता है और डैग क्या होता है? आईपी3 होता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? ट्राइफॉस्फेट। और ये होता है डैग, होता है डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है? इसका काम होता है, ये मेम्ब्रेन में ही रहता है, इट रिमेन्स इन द मेम्ब्रेन, है ना? ये मेम्ब्रेन में रहता है और इसका काम होता है आगे जाके कैल्शियम चैनल ओपन करना।
कैल्शियम चैनल ओपन करना। अब कैल्शियम चैनल ओपन कैसे करेगा? ये ईआर में जाएगा और ओपन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और सॉरी ईआर में जाएगा और कैल्शियम चैनल ओपन करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम की मात्रा किसमें बढ़ जाएगी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है? कैल्शियम की मात्रा किसमें बढ़ गई? साइटोप्लाज्म में। और ये रहेगा मेम्ब्रेन में ही। तो आप यहाँ से 3 चीज़ें समझ जाएँगे कि एक जीएस होता है, जो क्या करता है? एडिनाइलेट एडिनाइलेट साइक्लेज, मतलब जो कि इफेक्टर मॉलिक्यूल था उसको बढ़ाएगा, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा, एएमपी को बढ़ाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? आगे पीकेए एक्टिवेट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि पीकेए एक्टिवेट हुआ था। सीएएमपी का मतलब अमाउंट बढ़ा था, पीके एक्टिवेट हुआ था, वो उन्होंने जाके क्या किया था? टारगेट मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट किया था। ठीक है? एक ये हो गया, और दूसरा है इनहिबिटरी वाला, ये स्टिमुलेटरी था, मतलब स्टिमुलेट करेगा, तो मतलब इन सब चीजों का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा, और हमको टारगेट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना है। जब इनहिबिटरी वाला आएगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज की मात्रा कम हो जाएगी, साइक्लिक एएमपी की मात्रा कम हो जाएगी, और पीके को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा, राइट? और जब जी क्यू आएगा, जी क्यू हो जाएगा, जब जी क्यू क्या है समझ रहे हो ना आप? जी क्यू है हमारा ये जी प्रोटीन्स जो है हमारे 3 तरीके के हैं, स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी और जीक्यू, है ना? जीक्यू का सीधा-सीधा फॉस्फोलाइपेज को क्या करेगा? ये फॉस्फोलाइपेज है ना हमारा, फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, जो एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है, जो आगे जाके पीआईपी2 को एक्टिवेट करेंगे। पीआईपी2 2 डोमेन्स में डिवाइड हो जाएगा, आईपी3 और डैग में, और ये आगे जाके कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल की मात्रा बढ़ जाएगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है? आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है? आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगी। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। है ना? इससे हमको आइडिया भी लग जाएगा और हमारे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएँगे। मैं एक वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर रही हूँ, ताकि सब कुछ मेसी ना हो जाए। ठीक है? तो आप वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और एक नोट डाउन करके रख लो, ताकि जब क्वेश्चन आए तो फट से आप रिवाइज करके आंसर कर सको। और एग्जाम तक तो वैसे भी आप लोग बहुत बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो फट से एग्जाम वाले डे क्लिक करेगा आपके दिमाग में, फटाक से आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है? तो चलते चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। इन जी प्रोटीन सिग्नलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इमीडिएटली आफ्टर लाइगेंड बाइंडिंग टू जीपीसीआर? कौन इन जी प्रोटीन सिग्नलिंग में कौन सा इवेंट जो है तुरंत बाद होता है लाइगेंड के बाइंड करने के बाद? ठीक है? बीटा गामा सबयूनिट फॉस्फोरिलेट टारगेट मॉलिक्यूल, ये चीज जो बोली हुई है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो टारगेट मॉलिक्यूल को फॉस्फोरिलेट ही नहीं करते हैं। अल्फा सब यूनिट एक्सचेंजेस जीडीपी फॉर जीटीपी, ये बात बिल्कुल सही बोली हुई है, तभी तो ये ऑन होगा तभी तो आगे का प्रोसेस एक्टिवेट होगा, राइट? इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, है ना? तभी आगे का प्रोसेस एक्टिवेट होगा, तब जाके आगे टारगेट मॉलिक्यूल को फॉस्फोलेट करेंगे ये। जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू जीटीपी, नहीं, जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा जीटीपी में, तो प्रोसेस बंद हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये गलत है। ठीक है? एडेनाइलेट साइक्लेज इज इमीडिएटली एक्टिवेटेड बाय जीटीपी, नहीं, तब तो अल्फा बीटा सब यूनिट किसी का कोई काम ही नहीं था, जब फटाफट एक्टिवेट हो जाएगा ये फैक्टर मॉलिक्यूल तब। व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली आउटकम इफ ए म्यूटेशन प्रिवेंट जीटीपी हाइड्रोलिसिस बाय द जी अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन्स? ठीक है? मोस्ट लाइकली आउटकम क्या होगा? अगर म्यूटेशन कोई हो गई जीटीपी में, जिसकी वजह से जीटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। जीटीपी हाइड्रोलिसिस क्या नहीं होगा तो क्या होगा? जीटीपी से जीटीबी नहीं बनेगा, राइट? तो द सिग्नल वुड बी रैपिडली टर्मिनेटेड, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। जी प्रोटीन वुड रिमेन इनएक्टिव, इनएक्टिव क्यों रहेगा? है ना? क्योंकि जीटीपी तो बाइंडेड है ना ऑलरेडी। द सिग्नल पाथवे वुड रिमेन कंटिन्यूअसली एक्टिव, ये सही बात बोली गई है कि जीटीपी बाइंड रहेगा तो जीटीपी कभी आएगा ही नहीं। जीटीपी कभी नहीं आएगा तो जीटीपी की वजह से क्या होगा? जीटीपी की वजह से सिग्नल हमेशा पास ऑन होता रहेगा, हमेशा टारगेट मॉलिक्यूल फॉस्फोरिलेट होते रहेंगे, और जो पाथवे है हमेशा ऑन रहेगा।
ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a feature of second messenger system in cell signaling? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है सेकंड मैसेंजर का। ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, सही बात है, करता है। रैपिड रिस्पॉन्स करना, ठीक बात है, करता है। डायरेक्ट डीएनए बाइंडिंग करना, नहीं, डायरेक्ट डीएनए बाइंडिंग का काम ये नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया हमारे ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बोनस क्वेश्चन है। ये अम, अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। थोड़ी बहुत टर्म्स आपको नहीं पता होगा इसमें, फिर भी ये क्वेश्चंस आराम से जितना पढ़ा है उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइए। मैं अगले वीडियो में इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, और जो बंदा सही आंसर बताएगा उनको मेंशन करूंगी। चलिए, तो आज अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एंड आई एम ऑल्सो एक्टिव विद यू गाइज, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है तो मैं भी फुल एक्टिव हूँ, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो। तो कीप सपोर्टिंग, और ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये अपना मोटिवेशन हाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा।